नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी। लद्दाख सीमा पर तमाम कोशिशों के बावजूद तनाव जारी है। भारत को G7 में शामिल करने की अमेरिकी योजना से चीन आग बबूला हो गया है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक चीनी विशेषज्ञ के हवाले से कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के G7 का विस्तार करके G11 या G12 किए जाने पर सकारात्मक जवाब दिया है। चीनी समाचार पत्र ने धमकाने के अंदाज में कहा कि G7 के विस्तार में शामिल होने की कोशिश कर भारत आग से खेल रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि G7 के विस्तार का विचार भू राजनीतिक गणित पर आधारित है और इसका मकसद चीन की घेराबंदी करना है। अमेरिका भारत को इसमें इसलिए शामिल करना चाहता है क्योंकि नई दिल्ली न केवल दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, बल्कि भारत अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का एक अहम पिलर बन गया है। चीन को इंडो पैसिफिक इलाके में संतुलित करने के लिए अमेरिका लंबे समय से भारत की भूमिका बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। चीन अब मानने लगा है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भारत का रवैया चीन के प्रति बदल गया है। चीनी अखबार के मुताबिक भारत का ट्रंप की योजना पर सकारात्मक जवाब आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है। बड़ी शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले भारत की लंबे समय से बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी की इच्छा रही है। सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी ताजा तनाव को देखते हुए भारत ने अमेरिका के G7 विस्तार के विचार को समर्थन दिया है और इसी के जरिए चीन को संदेश भेजना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक जब से मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में वापस आए हैं, उनका चीन के प्रति रवैया बदल गया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ क्वाड्रिलेटरल स्ट्रेटेजिक डायलॉग में अपनी भागीदारी बढ़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान भारत ने ऐलान किया था कि वो अपने संबंधों को व्यापक वैश्विक रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाएंगे। जनसत्य न्यूज के लिए फरहा सिद्दीकी की रिपोर्ट। चीनी अखबार के मुताबिक अब अमेरिका और भारत के कूटनीतिक चाल के कारण भारत और चीन के रिश्ते खराब होने तय हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका के इंडो पैसिफिक रणनीति को लागू करने के लिए भारत तैयार है। बदले में भारत अमेरिका से बड़ी शक्ति का दर्जा हासिल करने और अन्य योजनाओं को पूरा करने में मदद चाहता है। अखबार का मानना है कि यह कहना सही होगा कि भारत चीन को निशाना बनाने के लिए अमेरिका की कई योजनाओं में सक्रिय है। कोरोना के बाद अगर चीन आगे बढ़ता है और अमेरिका नीचे आता है, तो चीन को घेरने के लिए भारत के अमेरिका का साथ देने की पूरी संभावना है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अगर भारत हड़बड़ी में चीन को दुश्मन मानने वाले G7 जैसे छोटे से ग्रुप में शामिल होता है, तो इससे भारत और चीन के बीच संबंध खराब होंगे, जो भारत के हित में नहीं होगा। वर्तमान समय में भारत चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध पहले ही खराब दौर से गुजर रहे हैं। चीन और भारत के बीच संबंध इस स्तर तक खराब हो चुके हैं कि केवल शीर्ष स्तर के नेता ही आगे की प्रगति का रास्ता तय कर सकते हैं। जनसत्य न्यूज के लिए फरहा सिद्दीकी की रिपोर्ट। चीन भारत अमेरिका के संबंधों को बढ़ती नजदीकियों को गुटबंदी मानते हुए दोनों की तरफ अपने खिलाफ घेराबंदी किए जाने का आरोप लगा रहा है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। चीन ने भारत और अमेरिका के G7 के विस्तार संबंधी पहल को गुटबंदी करार दिया है। ट्रंप की तरफ से भारत और 3 अन्य देशों को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने से चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन पहले ही चीन का रुख साफ कर चुके हैं। झाओ ने कहा कि चीन का मानना है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों को विभिन्न देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने वाला होना चाहिए, जिससे बहुपक्षीयता कायम रह सके और विश्व शांति और विकास को
बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि ये दुनिया भर के देशों की भारी बहुमत की भूमिका है। उन्होंने कहा कि चीन के खिलाफ कोई भी गुटबंदी का प्रयास विफल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।